किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह अपने पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी और नेक दिल वाली थी। रमेश गरीब लकड़हारा लकड़ी काटकर जंगल से लाता और उसे बाजार में बेचकर उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब रमेश जंगल में लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा। वह पेड़ एक नदी के किनारे थी। नदी भी काफ़ी गहरा था। जब रमेश लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक से उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल जाता है और कुल्हाड़ी नदी में जाकर गिर जाता है। अब रमेश बहुत निराश होता है और नीचे आकर देखता है तो कुल्हाड़ी काफ़ी गहरी में गिरी पड़ी थी। वह कि मेरा एक ही कुल्हाड़ी था और उससे ही मेरा खर्चा चलता था। ये भी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से नदी में गिर गई। अब मेरे पास दूसरा कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? रमेश ऐसे अपने मन में सोच रहा था। तभी अचानक से उस नदी से एक देवी निकलती है। देवी ने पूछा, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? रमेश ने कहा, देखिए जी, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी था और मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहा था। तभी अचानक मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वह नदी में गिर गई। अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? यही सोचकर मैं बहुत उदास हूँ और मैं बहुत रो रहा हूँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी देवी ने इतना रमेश के मुँह से सुनते ही नदी में एक डुबकी लगाई और एक कुल्हाड़ी चांदी की लेकर आई। रमेश से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। इतना सुनकर देवी ने एक बार नदी में फिर से डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। देवी ने रमेश से कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर भी रमेश मना कर देता है और कहता है, मेरा यह कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने रमेश का ईमानदारी देखकर देवी उस पर खुश हो जाती है और कहती हैं, देखो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रखो। रमेश कुल्हाड़ी को ले लेता है और धन्यवाद कहता है। देवी से रमेश ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। आज मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। रमेश ने देवी को धन्यवाद किया और हंसते हंसते अपने घर की ओर चला गया। अब रमेश अपने बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं।